अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 की बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में प्रैक्टिकल नंबर 33 का पार्ट बी परफॉर्म करेंगे। पार्ट बी क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ ग्रैम सीड एंड मेज सीड। इसके लिए जो अपरेटस रिक्वायर्ड है हमारे पास वो बीकर, फिल्टर पेपर है, कॉटन है, सीड्स ऑफ मेज और ग्रैम सीड, पेट्री डिश है, डायसेक्टिंग बॉक्स है और रेज़र यानी ब्लेड आपके पास होना चाहिए। आपने लिखना कैसे है? जैसे आपके बुक में दिया हुआ है, आपने प्रोसीजर लिखना है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन लिखनी है और ऑब्जर्वेशन के पहले ग्राम सीड का ऑब्जर्वेशन लिखनी है, उसके बाद मेज सीड की ऑब्जर्वेशन लिखनी है, ऑब्जर्वेशन कॉलम को फिल करना है और उसके आखिर में लास्ट में आपने कंक्लूजन लिखना है। तो हमारे पास सबसे पहले ये है मेज सीड। ये मेज सीड का हम उसको इसका पहले इसका एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है उसको एग्जामिन करेंगे, उसके बाद फिर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसा होता है। यहाँ पर देखिए कि ये एक मेज सीड है जिसका एक जो एंड होता है वो राउंड होता है और जो इसका दूसरा एंड है जो आपको ये नज़र आ रहा होगा, यहाँ से देखिए ये कोनिकल है, ये पॉइंटेड है, ये पॉइंटेड एंड है और ये हमारे पास क्या है, इसका ये राउंड है। ये जो कलर होता है, इसका शेप इसकी कैसी होती है कि इसका एक एंड जो होता है वो पॉइंटेड होता है और दूसरा एंड जो होता है इसका वो राउंड होता है। ये तो इसकी शेप होती है। कलर इसका क्या है कि ये हमें दो कलर्स में मिलता है, ये ब्लैक भी होते हैं और ब्राउनिश भी होते हैं, या आप उसको लाइट येलो कलर भी कह सकते हैं। मेरे पास ये इस कलर में है, तो ये दो कलर में हमें अवेलेबल होते हैं, ब्राउनिश और ब्लैक। अब इसकी हार्डनेस देखिए कि ये जो इसका ये ऊपर का जो ये आउटर लेयर है ये टफ होती है और हार्ड होती है और ये सीड कोट कहलाता है। इसके अंदर जो है एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियो होता है, यानी बेबी प्लांट होता है। और सीड कोट का काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये इसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इसके अंदर जो बेबी प्लांट होता है या एम्ब्रियो होता है इसके अंदर, उसको ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अब आपको यहाँ पे दो ये इसके ये पोर्शन नज़र आ रहे होंगे, ये दो जो है इसके ये कॉटिलेडन है। ये देखें ये क्या है, ये दो ये वाला और ये दो कॉटिलेडन है। और आपको इसके सेंटर में ये एक लाइन नज़र आ रही होगी, ये लाइन रेफी कहलाती है। इस लाइन को क्या कहा जाता है? रेफी कहा जाता है। अच्छा, अब एक ये भी है कि ये जो ग्रैम सीड है ये एंडोस्पर्मिक है या नॉन एंडोस्पर्मिक है। तो आप ये याद रखिएगा कि ये क्या है, डाइकोटिलेडन है। ये इसके दो कौन है, ये दो जो इसके पार्ट हैं, ये दो इसके हिस्से हैं, ये कोटिलेडन कहलाते हैं। तो ये डाइकोटिलेडन है। डाइकोटिलेडन जो सीड्स होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, यानी कि इनमें जो फूड होता है वो एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक है, एंडोस्पर्म नहीं होता, इसलिए इनका फूड जो होता है ये कोटिलेडन में स्टोर होता है। तो मेरे पास जो ये ग्रैम सीड है ये क्या है, ये नॉन एंडोस्पर्मिक है। उसके बाद आपने ये देखना है कि ये मोनोकोटिलेडन है या डाइकोटिलेडन है। तो ये क्या है, डाइकोटिलेडन है, यानी इसके ये दो दाला है, ये इसके दो पार्ट हैं, दो हिस्से हैं। उसके बाद आपने देखना है कि इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर को इसका स्टडी करते हैं। तो ये तो मेरे पास जो है ये भिगावा नहीं है, सोक्ड ग्रैम सीड नहीं है। अब मैं यहाँ पर लेती हूँ, ये मेरे पास भिगावा, यानी इसको मैंने एक रात पहले भिगा के रख दिया था। थोड़ा ये क्लियर नज़र आए, ये है, नज़र आ रहा है थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इसका यहाँ से आपको ये जो हिस्सा है, यहाँ से यहाँ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये जो पॉइंटेड हिस्सा है ये वाला, ये कहलाता है हाइलम। ये हिस्सा क्या है, ये हाइलम है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक छोटा सा होल नज़र आ रहा है, ये मैं दिखाने की तो कोशिश कर रही हूँ, नज़र आ जाए ये वाला हिस्सा, ये है, ये जो होल है ये माइक्रोपाइल है।
माइक्रोपाइल जो ये सुराख है, ये होल है, इसी के ज़रिए सीड जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करके ये फूल जाता है, यानी स्वेल हो जाता है। ये एक इसका स्ट्रक्चर बता रही हूँ। ये जो चीज़ है, ये सुराख जो नज़र आ रहा है, ये माइक्रोपाइल है। और जो ये पॉइंटेड एंड है इसका, ये वाला, ये पोर्शन कहलाता है हाइलम। यहाँ पर ही एम्ब्रियो होता है। ये एम्ब्रियोनिक जो है पोर्शन है, यहाँ पे ही एम्ब्रियो पाया जाता है। अब मैं इसका एहतियात से इसका सीड कोट है वो निकालते हैं। इसको भीगे हुए काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने भिगा के ये रख दिए थे और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इसकी वीडियो बनाने के लिए, तो थोड़ा सा एहतियात के साथ इसका सीड कोट निकाल लेते हैं। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है। इस तरह करके बहुत जेंटली, बहुत आराम से, प्यार से ये पूरा इसका, ये देखें नज़र आ रहा है, ये सीड कोट है। ये इस तरह निकाल देना है। ये निकाल के मैंने यहाँ ये रख दिया। इस तरह पूरा जो इसका ये सीड कोट है, ये आपने बहुत जेंटली, बहुत प्यार से ये इस तरह निकाल लेना है। ये इस तरीके से ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसका सीड कोट है। बहुत ही जेंटली, बहुत आराम से, ये देखें, ये नज़र आ रहा है, ये मैंने उतार दिया है। ये सीड कोट ये मैंने उतार दिया। अब नाउ दिस इज बेबी प्लांट। ये एक बेबी प्लांट है। इसको बेबी प्लांट क्यों कह रही हूँ मैं, क्यों ये बेबी प्लांट है कि फ्यूचर में इसी बेबी प्लांट से फ्यूचर में एक न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करता है। तो इसको ये हम क्या कहेंगे, इसको एक बेबी प्लांट कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आपको मैंने बताया कि ये क्या है, ये 2 कॉटिलेडन है, ये 2 डाला पौधा है, ठीक है। ये इसका एम्ब्रियोनिक पोर्शन है, यहाँ पे इसका एम्ब्रियो पाया जाता है। अब इसको बहुत जेंटली, बहुत आराम से इनके कॉटिलेडन को अलहदा करना है, वो भी इस तरीके से कि इसका एम्ब्रियो जो है वो ख़राब ना हो। ये देखें, ये 2 कॉटिलेडन अलहदा हो गए। अब आपको यहाँ पर एम्ब्रियो नज़र आ रहा होगा। ये जो पोर्शन है, ये इसका एम्ब्रियो है। अब इसको बहुत जेंटली, बहुत आराम से, ये देखिए मैं आपको उठा के दिखा रही हूँ, ये वाला पोर्शन है। अब ये नज़र आ रहा है आपको, ये एम्ब्रियो है। ये यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है, ये फ्लोम्यूल जो ऊपर टॉप पे होगा। फिर ये वाला हिस्सा क्या है इसका, ये रेडिकल है दरमियान में, और ये इसका ये जो है नीचे की तरफ क्या है, रेडिकल है। और ये ऊपर वाला जो है वो फ्लोम्यूल है। फ्लोम्यूल से फ्यूचर में शूट बनती है और रेडिकल से रूट बनती है। ये मैं निकाल दिया मैंने इसको। अब निकाल के मैं यहाँ पर इसको अलग कर रही हूँ। अलग करके मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें,
ये एम्ब्रियो है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका, ये प्लूम्यूल है, और ये वाला हिस्सा इसका ये रेडिकल है। ये इसका यहाँ से रूट बनती है और यहाँ से प्लूम्यूल से फ्यूचर में शूट बनती है। और ये मैंने यहाँ पर रख दिया, ये इसका एम्ब्रियो है और ये इसके ये 2 कोटिलेडन है। और यहाँ पे देखें, ये जो पोर्शन था, सही दिखा पा रही हो नहीं, देखें ये वाला पोर्शन, यहाँ पे ये एम्ब्रियो था। ये दोनों कोटिलेडन है, यहाँ पर फूड स्टोर होता है और जब तक बेबी प्लांट पूरा अपना फोटोसिंथेसिस के ज़रिए नहीं अपनी फूड को तैयार कर सकता, उस वक्त तक ये कोटिलेडन में जो ग़िज़ा यानी फूड स्टोर होती है उससे ये अपना फूड हासिल करते हैं। तो ये था हमारे पास मेज सीड, ये मैंने यहाँ रख ग्रैम सीड, और उसके बाद हमारे पास अब आ जाता है मेज सीड। मेज सीड देखिए ये इस तरीके का होता है, ये नज़र आ रहा है आपको, ये इस तरीके का होता है, ठीक है। ये मखरूती होता है, यानी ऊपर से ये राउंड होता है और जो इसका नीचे वाला एंड होता है वो पॉइंटेड होता है। ये देखिए कलर भी इसका चेंज होता है, जो ऊपर वाला कलर होता है वो डार्क होता है और जो नीचे वाला कलर होता है वो थोड़ा लाइट कलर का होता है। ये वाला कलर जो है वो डार्क येलो कलर का होता है और ये वाला जो हिस्सा होता है इसका ये लाइट कलर का होता है। ये दोनों में आप जो है उसको डिफरेंस फील कर रहे होंगे कि ऊपर से क्या होता है, ये मखरूती शक्ल का होता है, ऊपर से ये राउंड होता है थोड़ा, और नीचे से ये नोकदार यानी ये नोकीला होता है, उसको ओवल शेप भी हम इसको कहते हैं। और लाइट ब्राउन कलर का होता है, टफ होता है, यानी जो इसकी सख्ती है या हार्डनेस है वो इसकी टफ होती है। और ये एम्ब्रियोनिक होता है, देखिए ये वाला पार्ट, इसका जो एम्ब्रियो होता है मेज का, वो जो आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये वाले पार्ट में इसका एम्ब्रियो होता है। फिर ये क्या होता है, ये एंडोस्पर्मिक प्लांट है। जो अभी हमने ग्रैम सीड को स्टडी किया था वो नॉन एंडोस्पर्मिक था, उसका जो फूड है वो कोटिलेडन में स्टोर होता है, लेकिन जब को मेज सीड है वो मोनोकॉट है यानी एक दाला है। तो इसके अंदर क्या है, ये जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो लाइट आपको नज़र आ रहा है, दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ होता है एम्ब्रियो, और जो ये ऊपर वाला पोर्शन होता है यहाँ पे होता है इसका एंडोस्पर्म, यानी इसके अंदर स्टार्ची फूड स्टोर होता है इसके अंदर। और ये वाला पोर्शन कहलाता है एंडोस्पर्म, और ये कहलाता है इसका यहाँ वाला हिस्सा जो है इसमें एम्ब्रियो नज़र आता दिखाई दे रहा है, इस पोर्शन में एम्ब्रियो होता है। और ये एंडोस्पर्मिक प्लांट है। जो नॉन एंडोस्पर्मिक प्लांट है उसमें ग्रैम सीड है, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं पीस है, और उसके बाद है बीन, किडनी शेप जो बीन होता है वो भी नॉन एंडोस्पर्मिक है, क्योंकि उसमें कोटिलेडन होते हैं 2 और उनका फूड कोटिलेडन में होता है। जबकि जो मेज है सीड है वो मोनोकॉट है यानी एक दाला है, और ये एंडोस्पर्मिक प्लांट है, इनका फूड जो होता है, जो मोनोकॉट सीड होते हैं उनमें एंडोस्पर्म में फूड स्टोर होता है और वो फूड स्टार्ची होता है, ठीक है। अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए आपने क्या करना है, इसी मेज सीड को लेना है और इस तरीके से ये रेज़र लेना है। रेज़र लेकर आपने बहुत ही जेंटली और बहुत ही एहतियात से इस तरीके से, यहाँ मैंने कट कर रही थी मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको कट कर लेना है। ये मैंने इसको कट कर लिया, तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ये थोड़ा क्या अच्छा खासा ड्राई हो गया है, क्योंकि मैंने इसको सोक करके रखा, उसके बाद मैंने निकाल लिया था, तो ये हो गया। आप इसको देखें, नज़र आ रहा है, बड़े क्लियर नज़र आ रहा है। मैं आपको बता रही हूँ कि ये वाला हिस्सा जो है, ये देखें, ये है एम्ब्रियो, ठीक है, ये वाला एम्ब्रियो है। और यहाँ पर एक लेयर पाई जाती है, वो कहलाती है एलोवेरिन लेयर कहलाती है, ठीक है। और इसके बीच में ये सारा एंडोस्पर्म है और यहाँ पे स्टार्ची फूड स्टोर होता है। और बिल्कुल यहाँ नीचे ये क्या है, ये एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो में जो टॉप पे है
टॉप वाला एंड है एम्ब्रियो का, ये आपको पोर्शन नज़र आ रहा होगा, ये वाला ये एम्ब्रियो है। जो टॉप वाला पोर्शन है वो प्लूम्यूल है, और जो ये बॉटम या नीचे की तरफ है वो रेडिकल है। रेडिकल से क्या होती है, शूट बनती है, और जो प्लूम्यूल होता है उससे बनती है, प्लूम्यूल से शूट बनती है, और रेडिकल से जो है वो रूट बनती है। यहाँ पर ये एक और लेयर पाई जाती है इस तरफ, वो इसमें ज़रा क्लियर नहीं हो रही है। वो दरमियान की जो होती है साइड की वो एलोवेरिन होती है, और वो एपिथेलियल लेयर कहलाती है। जो इधर वाली होती है वो एपिथेलियल कहलाती है। हमें देखना है इसका एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो जो है इसमें बहुत क्लियर ये नज़र आ रहा है। मैं इसको अलहदा कर देती हूँ, ये वाला सीड इस यहाँ से, ये देखें, अब ये है, ये दरमियान में ये वाला, ये एम्ब्रियो है। इसको बहुत जेंटली काम करना होता है, आराम से। ये नज़र आ रहा है आपको, ये मैंने निकाला, ये देखें, ये चीज़, ये है इसका एम्ब्रियो। ठीक है, यही आपने इसको एग्जामिन करना है। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल फीचर मैंने आपको बताए, और यही सारी बातें जो मैंने आपको बताई ये आपने ऑब्जर्वेशन कॉलम में लिखनी है। उसके बाद आपने कंक्लूजन लिखना है कि मेज सीड कैसा है, कोनिकल शेप में होता है, राउंडेड वन साइड होता है, पॉइंटेड एक अदर साइड उसकी पॉइंटेड होती है, ब्राउनिश होता है, और ब्लैक कलर में भी होता है, टफ सीड कोड होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक है, कोटिलेडन पाए जाते हैं, प्लूम्यूल रेडिकल है। जो कुछ भी आपने इसमें ऑब्जर्व किया वो आपने कंक्लूजन में लिखना है। तो आज का था आपका ये वाला एक्सपेरिमेंट का 33 का पार्ट बी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए प्रैक्टिकल के साथ। अल्लाह हाफिज़।